वालेकुम नाजरीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सियालकोट में और मेरे हमरा इस वक्त मौजूद हैं सदर तहसील सियालकोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी मुनव्वर हुसैन। उनसे करंट अफेयर के ऊपर बात करेंगे और स्पेशली हल्का PP38 को डिस्कस करेंगे और हल्का PP38 की जो डेवलपमेंट के हवाले से इनसे डिस्कशन करेंगे कि अब PTA के MPA SN सलीम बड़ियार साहब जो कि PP38 का इलेक्शन रिसेंटली उन्होंने विन कर गए हैं, तो अब डेवलपमेंट के हवाले से हल्का PP38 में क्या प्लानिंग्स चल रही हैं PTA की। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस कि आपकी जो पार्टी के जो उम्मीदवार थे SN सलीम बड़ियार वो यहाँ से जीत चुके हैं एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ। खैर मुबारक जी, हमें बहुत खुशी है कि हमारा कैंडिडेट बड़ी अच्छी अक्सरियत से जीता है और लोगों का जो हमारे साथियों का स्पेशली हमारी PTI तंजीम जो है उनका जोशो खरोश और जज्बा जो देखने में नज़र आया है उस पर हम लोग बहुत खुश हैं। सर मैंने खुद आपका ये जो हल्का है PP38 मैंने पूरा हल्का मैंने विज़िट किया, सारे का सारा हल्का टूट फूट का शिकार है। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 70 to 80% जो आपका हल्का है वो सारे का सारा टूट फूट का शिकार है। तो अब डेवलपमेंट के हवाले से आपकी क्या प्लानिंग चल रही हैं? ये आपकी बात दुरुस्त है कि इस हल्का में इस इलाका में 8-7 साल से कोई तरक्याती काम होता हुआ नज़र नहीं आया। उसकी वजह यह है कि पहले 5 साल तो नून लीग की गवर्नमेंट थी, उन्होंने करवाया ही कुछ नहीं। उसके बाद PTA गवर्नमेंट आई तो उनके कर्जे उतारने और उनके बोझ उतारने में गवर्नमेंट लगी रही। अब इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने तरक्याती कामों पे खासी तवज्जो दी है। ADP में जो बजट है इस साल अप्रूव हुआ है, इसमें तरक्याती काम बहुत ज़्यादा रखे गए हैं। गवर्नमेंट की तवज्जो अब अगले 2 साल तरक्याती कामों पर ही है। अब हमारे से जो स्कीमें ली गई हैं ADP के लिए, हमने कोई सड़क नहीं छोड़ी जो मरम्मत के लिए या नई कंस्ट्रक्शन के लिए शामिल नहीं कराई। अब इंशाल्लाह इस हल्का में आपको बहुत ज़्यादा तरक्याती काम नज़र आएंगे और पिछली सारी हमारी जो कसर है वो निकल। आज़ाद जम्मू कश्मीर में PTA को एक बड़ी फतह हुई है, उसके फ़ौरन बाद अगर मैं सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है मैं वो सियालकोट की सीट को दूंगा कि पंजाब में आपने ये सीट PTA ने विन किया। अब इसके फ़ौरन बाद PM इमरान खान की नज़रें इस वक्त सिंध के ऊपर हैं। क्या सिंध में PTA का सिक्का चलेगा या PP का ही वहाँ पर सिक्का चलेगा? अब जो रिसेंटली कश्मीर में तब्दीली आई है, ये इस तब्दीली ने लोगों को हैरान भी किया है कि इतनी जल्दी PTI पॉपुलर हुई है कि जहाँ पे नून की हुकूमत थी अब यह अक्सर PTI की गवर्नमेंट बन गई है। उसके असरात जो हमारे PP38 पे भी पड़े और यहाँ भी नामुमकिन को मुमकिन लोगों ने बना दिया है। यहाँ पे लोगों का हम बड़े मशकूर हैं। अब भी मुबारकें देने वालों के आपके सामने तांते बधे हुए हैं, लोग दर जोक आ रहे हैं। तो इसके बाद जैसे पंजाब में लोगों ने PTI की कारकर्दगी को सराहा है, उसको कबूल किया है, इस तरह सिंध में भी लोग देख रहे हैं कि इधर भी जैसे उनका बयानिया नून वालों का यहाँ पिट गया है, इस तरह PPP वालों का भी सिंध में बयानिया पिट रहा है और अनकरीब वहाँ भी PTI एक मकबूल तरीन जमात होगी इंशाल्लाह। हल्का PP38 की मैं बात करूं तो यहाँ पे PMLN की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है, आप लोगों के ऊपर वो ब्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पे PTA वालों ने वाज़ेह धांधली की है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सरासर इल्ज़ाम है। मैं जो सब आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं अपने पोलिंग स्टेशन पे सुबह गया, मेरे पास फ़ोटो कापी थी, कलर्ड कापी शनाख्ती कार्ड। मैंने वहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसर को रिक्वेस्ट की कि मेरा शनाख्ती कार्ड लाहौर है, तो अगर आप इजाज़त दें तो ये सारे जानते हैं मैं कौन हूँ। उसने कहा जी नहीं, मैं बिल्कुल इजाज़त नहीं दे सकता, आप ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लाएँ। यकीन करें मैंने लाहौर से मंगवाया, 4:30 बजे मैंने वोट कास्ट किया अपने ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड पे। ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना, ये बस वो हार ना मानूं मैं ना मानूं वाली बात है। अदरवाइज़ बहुत अच्छा नज़्म व नस्क से, बड़े अच्छे इंतज़ाम से, बड़ा डिसिप्लिन से इलेक्शन हुआ है और एक वोट भी, हालांकि 2, 4, 10 वोट हर पोलिंग स्टेशन पे रूटीन है, गलत पड़ जाते हैं, लेकिन हमारे नोटिस में किसी जगह पे कोई गलत वोट कास्टिंग नज़र नहीं आई। इनकी पार्टी के अंदर से ही कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक बंदा कहता है जी ये वोट डालता पकड़ा गया, दूसरा कहता है कि जी नहीं कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं है, हमें तो बिल्कुल अच्छे इलेक्शन जो है वो क्लियर होते
नज़र आए हैं, ये अपना पहले अपने बयानिए पे तो इतफाक कर लें, फिर हम पे भी इल्ज़ाम लगा लें। अब मरीम नवाज साहबा कह रही हैं धांधली हुई है। अगर उसके दूसरी तरफ देखा जाए तो सईदा नशीन साहबा, जिन्होंने अभी रिसेंटली डस्के का इलेक्शन विन किया, उन्होंने टेलीविजन के ऊपर आके कहा कि कोई धांधली नहीं हुई। उन्होंने उस्मान डार को मुबारकबाद पेश की है। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है। मरीम नवाज साहबा सुन सुना के वो बात कर देती हैं, ग्राउंड रियलिटी का उनको इल्म ही नहीं है। ये जो ग्राउंड रियलिटी का जो जिन लोगों को इल्म है, ये वाकई नौशीन साहबा हैं। यहाँ से बाकी जो जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उन्होंने भी कहा है कि किसी किस्म की कोई बदमज़गी नहीं हुई, कोई बदइंसामी नहीं हुई, कोई जाली वोट नहीं डला, उन्होंने भी ये कह दिया। तो वो अपने घर बैठ के कैसे मरीम नवाज कह सकती है कि वहाँ पे ये हुआ है वो हुआ है? और टोटल अपनी वो भड़ास निकाल रही है, क्योंकि उसका बयानिया पिट चुका है, उसको बुरी तरह शिकस्त हो रही है। अताद अरर साहब ने ये कहा था कि अगर PMLN ये सीट सियालकोट वाली अगर 15 से 20 हज़ार वोट से ना जीती तो मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा। तो अब आप मुझे बताएं कि अताद अरर साहब का नाम आपने क्या सोचा है? जी वो चूँकि वो ड्यूटी जो है उस्मान डार साहब के ज़िम्मे लगी हुई है, तो वो ढूंढ रहे हैं कि वह प्रॉपर नाम उसका जो है ना वो तलाश किया जाए, तो उसके बाद इसका फैसला हो। जी नाज़रीन, ये थे सदर तहसील सियालकोट चौधरी मुनव्वर हुसैन साहब, जो कि हल्का PP 38 को और पाकिस्तान के करंट अफेयर्स को इस वक्त डिस्कस कर रहे थे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।